सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तरह तरह के विचारों से ओतप्रोत कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। इस 28वें श्लोक में भगवान ने कर्म आसक्त जनसमुदाय की अपेक्षा सांख्य योग की विलक्षणता का प्रतिपादन किया है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर वह उनमें कभी आसक्त नहीं होता। अर्थात गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों की क्रिया करते हैं ऐसा मानकर सदैव अनासक्त रहता है। यहां एक बात और भी जानने की है कि यहां जो एनर्जीज और एक्शंस की बात की है, बट ही नोज द ट्रुथ ओ माइटी आर्म्ड अबाउट द डिविजन्स ऑफ द एनर्जीज एंड देयर फंक्शंस is not attached, thinking that energies act upon the energies। अर्थात वह यह मानता है कि गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहां तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि हम लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व ही नहीं। गुणों को पार करने वाला परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष के गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तमसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म प्रवृत्त न होने का स्वभाव। और यदि राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वाभिमान का भाव कर्म होगा। और यदि सात्विक गुण कार्यरत होने पर उसका भगवान में ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, स्वभाव में सरलता होगी। गुण परिवर्तनशील है और यही गीता का उद्देश्य है कि हम तमोगुण से सतोगुण तक की यात्रा गीता के द्वारा कर सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुण को पार नहीं पाया, जो गुणों में ही अटके रह गए, वह अपने ही रास्ते में हैं। उन्हें तो कर्म आसक्त रहना है और उन्हीं में भटक जाते हैं। अतः यहाँ हमारे जानने के लिए जो 3 गुणों की बात यहाँ बताई जाती है, इसलिए यहाँ बार बार त्रिगुणात्मकता की बात की गई है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं।
यही गुण विभाग कहलाता है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं, यह कभी भी एक सी नहीं रहती। इसलिए लोग कहते हैं कि परिस्थिति, समय और व्यक्ति विशेष के होने से या स्थान के होने से हमारे विचारों में परिवर्तन स्वतः आता रहता है, क्योंकि यही प्रकृति का निरंतरता का प्रमुख गुण है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है, और जब छोड़ देता है तो मिट जाता है। इसीलिए हमें संबंध को जानना, समझना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक वाणी पदार्थ है, बोलने की प्रवृत्ति क्रिया है, और बोलना समष्टि शक्ति से हो रहा है, अर्थात गुणी गुणों में बढ़ते जा रहे हैं। परंतु मनुष्य ज्ञानवश पदार्थ और क्रिया को अपना मानकर स्वयं कर्ता बन जाता है। अतः हमें इन चीजों को जानना, समझना अत्यंत आवश्यक है। और आज के इस श्लोक से केवल हम इतना सीख सकते हैं कि जो एनर्जीज के डिवीजन को या गुण विभाग को और डिफरेंस टाइप ऑफ एक्शंस को, कर्म विभाग को जान जाते हैं, वह सदैव अनासक्त रहते हैं, और जो इनको नहीं जानते हैं वह इनमें फंसकर आसक्त हो जाते हैं, अर्थात अनासक्ति का भाव उनमें कभी पैदा नहीं होता है। इसीलिए हमें सदैव अनासक्त का भाव और निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने कर्मों का, अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। गीता हमें यही सिखाती है। आज के इस 28वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे की श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।